हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली कैसे रिएक्शन। आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मेरा नाम यार भारतीय मुसलमानों को भगवान की मूर्तियां बनाता देख 56 इस्लामिक देशों के पिछवाड़ों में लग गई लाल मिर्च। मुसलमान भगवानों की मूर्तियां बना रहे अबे भाई, मतलब वो भी इंडिया में? में। यार क्या बोल रहे हो वजह? मतलब कि भाई इधर के तो मुल्ले भाई सब कहते हैं कि भाई हिंदू मूर्ति को हाथ भी लगाओ तो तुम्हारा गला हम लोग सर से उड़ा देंगे। तो भाई भारत के अंदर मुसलमान फिर क्यों बना रहा है? हाँ। हमें क्या बकचोदी बताते हैं और भाई साहब वहां पर फिर ये क्या सब हो रहा हाँ, है? ये बात तो तो है। भाई वॉच करते हैं, तो वॉच करने के बाद ही हम भाई साहब हम पाकिस्तानी मुस्लिम्स को भी पता लगेगा ये क्या सीन उधर हो रहा है। तो बिल्कुल। ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि इस्लाम धर्म में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को छूना महापाप समझा जाता है। उनके पूजा में शामिल होना या फिर सनातन के त्योहारों को मनाना उन्हें काफिर बना देता है। या यूं कहें कि इस्लाम धर्म में इन सारी प्रक्रियाओं को हराम माना जाता है और ये बात हर एक मुसलमान जानता है, क्योंकि ये बात उनको मदरसे में बताया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है। उनको सिर्फ एक ही बात बताई जाती है कि हमारा ग्रंथ कुरान पवित्र है, जो दुनिया का सबसे अच्छा ग्रंथ है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, ये सारे लोग हिंदुओं को काफिर मानते हैं और ये कहते हैं कि हिंदुओं को मारने से जन्नत की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि ये कैसा पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों, इस्लाम धर्म के लोगों का केवल एक ही मोटो होता है कि अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाना। और समाज में हमें देखने को मिल जाता है कि ये इस्लाम के लोग सनातन धर्म के लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं और जबरन उन्हें मुस्लिम बना देते हैं। ये हिंदुओं को तो सर्प के समान मानते हैं, उन्हें छूना भी पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जो सनातन धर्म को एक महान धर्म मानते हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। दोस्तों, गणेश पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है और ये पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन इसी के बीच कुछ ऐसी खबर आई है जो आपको हैरान कर देगी। कौन सी? आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो भगवान गणेश की बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ वो भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और हिंदुओं के साथ मिलजुल कर गणेश उत्सव को मनाते हैं। और उनका कहना है कि भगवान गणेश भी हमारे भगवान हैं। वो सिर्फ हिंदुओं के देवता नहीं हैं, वो तो सारे ब्रह्मांड के देवता हैं। वो विघ्न के हरता हैं, मंगल करता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भगवान गणेश की मूर्ति के बारे में। दोस्तों, आप जान के हैरान रह जाएंगे कि भगवान गणेश की कई सारी मूर्तियां को बनाने में एक हिंदू नहीं, मुसलमानों का हाथ होता है। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसे मुस्लिम परिवारों के बारे में जो भगवान गणेश के बहुत ही बड़े भक्त हैं और वो लोग मिलकर भगवान गणेश की प्रतिमा का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले पहली खबर पर आते हैं। 38 वर्षीय मोहम्मद शेख बेकरी लेन में 20 वर्षों से गणपति की मूर्तियां बना रहे हैं। जी हाँ, जो हमें आश्चर्य में डालते हैं। इस गणेश चतुर्थी पर पर्यावरण के अनुकूल रहने का संदेश देते हुए मोहम्मद शेख त्योहारों के साथ साथ पर्यावरण कल्याण के लिए भी सीमाओं को लांघ रहे हैं। 38 वर्षीय शेख मुंबई से 8 किलोमीटर उत्तर में स्थित उपनगर भयंदर के निवासी हैं और वहीं बेकरी लेन में 20 वर्षों से गणपति की मूर्तियां बना रहे हैं। पिछले कुछ समय से अखबारों में उनकी प्रोफाइल छप रही है, लेकिन इस साल उनका संदेश पूरे महाराष्ट्र के लिए है। फेसबुक पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कृपया गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए पीओपी सामग्री का उपयोग करना बंद करें, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसके बजाय प्राकृतिक और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का उपयोग करें, क्योंकि जल निकायों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। माला और पवित्र पुस्तकों को कूड़े में फेंकने के बजाय उन्हें मुझे दें, मैं उनसे मूर्तियां बनाकर आपको दूंगा। ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों। एक तो मुसलमान और ऊपर से इतना सुंदर संदेश वो पूरी दुनिया को दे रहे हैं। रमजान के पवित्र महीने में भी
उनका काम नहीं रुकता। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि मूर्तियां बनाकर वो रमजान मनाते हैं। वो लगभग 200 गणपति की मूर्तियां बनाते हैं। यह पैसे कमाने के लिए नहीं है, बल्कि विशुद्ध रूप से इसलिए है क्योंकि मुझे ये करना पसंद है। रमजान हमारे लिए अपने कर्मों को प्रतिबंधित करने का पवित्र महीना है। भगवान की मूर्ति बनाने से बेहतर और क्या हो सकता है। 2016 की रिपोर्ट में शेख कहते हैं कि 2 बच्चों के पिता इलाके में पत्थर तराशकर अपनी आजीविका कमाते हैं। शेख पूर्व किसान थे। उन्होंने उड़ीसा में अपनी जमीन बेच दी थी और 1991 में जीविका कमाने के लिए तत्कालीन बॉम्बे आ गए थे। जी हाँ, पहले इसे बॉम्बे ही कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है। रिपोर्ट में शेख याद करते हैं, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे खेती के अलावा कुछ भी नहीं पता था। फिर एक दिन मेरी नजर कुछ मूर्ति बनाने वालों पर पड़ी। मैंने एक दुकान ज्वाइन की और दूसरों को देखकर थोड़ा थोड़ा सीखने लगा। और उसके बाद की कहानी पूरी दुनिया जानती है कि मैं हर साल गणपति की मूर्तियां बनाता हूँ। दोस्तों, समय चक्र शेख साहब के इस जज्बे को सलाम करता है, उनकी मेहनत को सलाम करता है और भगवान गणेश से प्रार्थना करता है कि वो यूं ही गणपति की मूर्तियां बनाते रहें और समाज में अच्छा संदेश देते रहें। आइए दोस्तों, चलते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर भी इसी से कुछ मिलती जुलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। जी हाँ, वहाँ पर पूर्व मुस्लिम सैनिक ने कवरवती में मंदिर के लिए बनाई भगवान गणेश की मूर्ति। कवरत्ती में एक लौता हिंदू मंदिर है जो मजहबी सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है। मंदिर में स्थापित भगवान विनायक यानी भगवान गणेश की मूर्ति एक पूर्व मुस्लिम सैनिक ने बनाई है, जो इस धर्म स्थल की शोभा को बढ़ा रही है। पीआर चेरिया कोया ने कवरत्ती में स्थित मंदिर को हाथ से बनाई भगवान गणेश की मूर्ति दान दी है, जहाँ की 96% आबादी मुस्लिम है, जो अपने आप में हम सभी को हैरान कर रही है। वो एक कला के शिक्षक भी हैं और लक्षद्वीप में अंदरोत द्वीप में रहते हैं। प्राधिकारियों ने कोया को द्वीप पर अल्पसंख्यक समुदाय की आस्था के लिए उनके उदार योगदान का विवरण देते हुए एक प्रमाण पत्र भी दिया है। करीब 80 वर्ष की आयु के चेरिया कोया ने कहा, मैंने लोगों के प्रति अपने प्यार और सम्मान के कारण ऐसा किया है। मैं केरल के कन्नौर और कोझिकोड में पला बढ़ा हूँ। मैंने विद्यालयों में पढ़ाई की है और शिक्षकों तथा स्थानीय लोगों ने मेरे धर्म की परवाह किए बगैर मुझसे बहुत प्यार किया है। कवरत्ती के मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति कोया द्वारा बनाई गई पहली हिंदू मूर्ति नहीं है। इससे पहले भी वो भगवान हनुमान की मूर्ति बना चुके हैं और पुलिस कर्मियों को भेंट कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये खबर तो अपने आप में कमाल करने वाली है। इधर हुई ये वीडियो देख यार, वजह तो के भाई साहब मुसलमानों के भी पेट पाल रहा है सनातन धर्म। बिल्कुल, ये बात रियलिटी है, कोई इस बात को माने या ना माने, ये बात सच आज साबित हो रही है। भाई मुसलमान शेख भाई साहब, हम लोग भी शेख फैमिली से बिलोंग करते हैं और हाँ, हम लोग भी पहले सनातन धर्म के थे। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम भी फिर मुस्लिम हो गए और भाई अभी तक फिलहाल तो मुस्लिम ही है। लेकिन यही बात है कि भाई साहब अब देखो वो भी शेख है, उसके भी भाई साहब खून के अंदर हिंदू धर्म। हम लोग भी बोले भाई साहब, हम लोग ये देखते भाई हमारा में एक जज्बा कहाँ से मिलता है अंदर से। वही बात है कि जब तुम्हारा पास्ट ही तुम्हारा उस चीज से जुड़ा हुआ हो तो तुम्हें कहाँ से फिर अलग। बिल्कुल। और भाई आप देखो वो वहां पर मूर्तियां बना रहा है और भाई साहब 20 साल से बना रहे हैं, वजात अपने घर चला रहे हैं। कहता है कि भाई साहब मैं ये पैसों के लिए नहीं करता, मुझे सनातन धर्म से प्यार है, मैं तब करता। ये देख जज्बा उसका देख। और भाई साहब जब खून के अंदर ही हिंदू धर्म हो तुम्हारे, तो खून के अंदर से ऊपर से तुम्हें सब और चेंज कर देंगे ऐसे लोगों। लेकिन भाई साहब खून के अंदर से तुम्हारा अंदर से हिंदू धर्म कौन निकालेगा? बिल्कुल, खून के अंदर ही जब वो चीज है तो कौन निकालेगा? और ये उसकी एक परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसी चीजें सामने आए तो पता चलता है कि सनातन धर्म कितना छाया है, छा रहा है। और भाई साहब देखो हमारे मौलानाओं की वजह से आज हम मुसलमान दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। हिंदू धर्म यूरोप में जाके देखो कितना फैल रहा है और उल्टा मुसलमान कम हो रहे हैं। बिल्कुल कम हो रहे हैं वजह, कोई शक नहीं। और भाई आप देखो कि भाई साहब एक और है आर्मी का बंदा है, वो उसने भाई साहब मंदिर को अपने हाथ से बनाई है यार, और मंदिर को गिफ्ट किया। आपने अंदाजा लगा ना,
इससे पता चलता है कि मुसलमान उधर कैसे मना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। वही वही ना यार, भाई इधर साहब। कोई ऐसा करे ना काम ओ पाकिस्तान भाई तो यहाँ पे मौलाना वो हम की गिट्टी मुसलमान, उड़ा देंगे। वही ना, तो भाई गर्दन उड़ाते हैं। हाँ। सीधी सी बात है, हम अगर मूर्ति को छू भी लें तो भाई हमारी गर्दन उड़ा देंगे। शायद इनको इसी बात का डर होगा कि कहीं सनातन धर्म दोबारा कब्जा ना कर लाए हम पे, क्योंकि हमने बड़ी मुश्किलों से लोगों को बिल्कुल, मुसलमान किया है। मुसलमान देखो तो 30-30, 35-35, 20-20 सालों से ये काम कर रहे हैं। और भाई साहब अपने घर का पेट पाल रहे हैं भाई साहब, हाँ, यानी यही बात है ना कि हिंदू धर्म मुसलमानों का भी पेट पाल रहे हैं। बिल्कुल यही चीज है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो तो बस।